अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाएंगे शनवारी बीफ कढ़ाई। लाहौरी बीफ कढ़ाई कह सकते हैं इसको, ढाबा बीफ कढ़ाई कह सकते हैं इसको, रेस्टोरेंट बीफ कढ़ाई कह सकते हैं। है ये बीफ कढ़ाई बहुत सादा तरीके से, मेरे तरीके से मैंने इसको बनाया, बहुत कम मसालों के साथ। ईद स्पेशल है तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया, बीफ का गोश्त है 600 ग्राम लिया। ये चर्बी के साथ है। इसके अंदर एक बड़ी प्याज डाल दी काट के। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको आधा पकाना है, प्रेशर कुकर में सारा पकाना नहीं है, हाफ कुक करना है इसको। एक चम्मच नमक, बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है तो उसमें अपने हिसाब से नमक डालेंगे। दो ग्लास पानी ऐड कर दिया मैंने। बीफ थोड़ा हार्ड होता है इसलिए इसको अगर जल्दी करना है तो इसमें कुकर में डाल के आधा पका लें। मैंने इसको आधा पकाया था, हाफ कुक किया था। 10 मिनट इसको प्रेशर में रहने देना है। 10 मिनट के बाद इस तरह की इसकी शक्ल थी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, वो हम तेज़ आंच करके थोड़ा कम कर लेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। दो टमाटर लिए बड़े साइज़ के और उनको बारीक बारीक काट लिया। 100 ग्राम लगभग दही है। 80 ग्राम घी है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के साथ चर्बी होती है इसलिए इसमें घी बहुत कम डलता है। चार मसाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं। या मैंने कढ़ाई ली, इसके अंदर घी डाल दिया। अगर गोश्त में हम बहुत सारे मसाले डालें तो उसका अपनी खुशबू, उसका अपना जायका ही पीछे रह जाता है और मसालों का जायका आ रहा होता है। टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। जब टमाटर अच्छे से भून जाएं, गल जाएं, फिर इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। टमाटर हमारे भुन चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपना हाफ कुक किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अब इस पानी को ज़रूर रखिए, बिल्कुल खुश्क करके ना इसके अंदर ऐड करें। क्योंकि गोश्त आधा गला है, आधा हमने इस कढ़ाई के अंदर ही इसको पकाना है और गलाना है। अब इसके अंदर दही डाल दिया। बेहतर तो यही है कि आप आंच बंद करके या चूल्हा बंद करके इसके अंदर दही डालें। अगर नहीं तो आप इसको अच्छे से फेंट के फिर इसके अंदर दही डालें, वरना वो फट जाएगा दही। अब इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दें। नमक हमने पहले डाल दिया था। अब इसके अंदर सिर्फ मिर्च, ज़ीरा और हल्दी ऐड किए। ये कढ़ाई बहुत कम मसालों के साथ तैयार होती है। बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत प्यारा कलर आया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर पानी रहने दें। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल दी। इस कढ़ाई में एक अलग ही खुशबू आती है अदरक की, स्पेशल।
ईद पे लाजमी बनाइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।